एवरीवन, वेलकम टू आदित्य ओनली मैथ वंस अगेन। आज तीसरे वॉल्यूम को लेके आए हैं रिमाइंडर थ्योरम के तीसरे वॉल्यूम को। दो वॉल्यूम ऑलरेडी हमने देखा है, उसमें लगभग 6 टाइप को हमने समझा है। आज ये 7वें टाइप को लेके आए हैं, टाइप 6 रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 3 टाइप 6। इसमें भी 2 या 3 टाइप बनेंगे, आप गौर से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये प्रश्न है 25 रेज टू पावर 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 26 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो आपको ये समझना है कि इससे ठीक पिछले वीडियो में हमने नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट देखा था। वही नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट जरूरत पड़े तो यहाँ इस्तेमाल करना है। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करें। तो कैसे स्टार्ट करें? यहाँ 2 पार्ट आपको दिख रहा है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। हम बारी बारी से इस दोनों में 26 से भाग देंगे और तब जो भी रिमाइंडर आएगा उस दोनों के बीच में जो प्लस साइन है वो प्लस साइन यूज करेंगे। तो अगर हम 25 में 26 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर बचेगा -1। इस आर्गुमेंट क्या रिमाइंडर बचेगा? -1। और अब हम इस पावर को अगर याद कर लें तो इसी पर पावर रख दें 25 और इस 25 में अगर 26 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो भी -1 बचेगा। अब देखते हैं कि इस दोनों का क्या कैलकुलेशन है। अब ये -1 का पावर 25 -1 रेज टू पावर 25 व्हाट विल बी द रिजल्ट। आप समझ सकते हैं कि -1 का पावर कुछ भी हो, 1 का पावर कुछ भी हो तो वैल्यू 1 ही होता है, लेकिन -1 अगर है तो इसका पावर अगर कोई ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू -1 ही होता है। अगर पावर इवन रहता तो वैल्यू जैसे ये 26 रहता, -1 का पावर 26 रहता तो इसका वैल्यू +1 होता। ये तो आप बढ़िया से समझते हैं, बस उसी का यूज करना है। -1 रेज टू पावर 25 तो वैल्यू क्या होगा? -1, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या था रिमाइंडर? -1 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 26। अब देख रहे हैं तो ये भी -1 ये भी -1, अगर दोनों को ऐड करें तो फाइनल रिजल्ट -2 आएगा। अब डिवाइडेड बाय 26, अगर ये -2 के बदले +2 रहता तो अपना फाइनल आंसर ही हो जाता कि फाइनल रिमाइंडर इज 2। बट ये -2 है तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था जब फाइनल रिमाइंडर में नेगेटिव चिन्ह आ जाए तो फिर क्या करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इस डिवाइजर से यानी 26 से इस 2 को घटा दें तो 26 - 2 जो भी आएगा क्या आएगा? 24 आएगा। दिस इज माय आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। सिमिलरली मैं चलूं इस क्वेश्चन में, तो यहां क्या है? 64 रेज टू पावर 64 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 65। अब 65 से दोनों को बारी बारी डिवाइड करें तो 65 से 64 को अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1। अब पावर को अगर याद कर ले तो पावर 64 है, पावर 64 है। अब इसमें अगर भाग दें 65 से 64 में डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर -1। अब इसका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए देखते हैं। तो यहाँ तो -1 रेज टू पावर 64 है तो -1 and raised to power an even number, what will be the result? Result will be +1। प्लस तो प्लस, ये -1 के बदले -1 डिवाइडेड बाय 65। अब हमको देखना है कि ये +1 ये -1 दोनों को आपस में कैलकुलेट करें तो क्या होगा। तो आपस में कैलकुलेट करें तो +1 -1 का रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। इट मींस 0/65। 0/65 आने का मतलब है कि ये जो कैलकुलेशन है ये 65 से फाइनली डिविजिबल है। तो फाइनली डिविजिबल है, इट मींस रिमाइंडर 0। तो फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा? फाइनल रिमाइंडर इज 0। दिस इज माय आंसर। अब अगेन मैं ये क्वेश्चन लूं सेम टाइप का 165
पावर 65 प्लस 165 रेज टू पावर 165 प्लस 165 डिवाइडेड बाय 166। अब फिर से उसी तरह से अगर करूं तो 166 से अगर हम 165 में डिवाइड करें तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर विल बी -1। अब पावर भी याद करना हमको, तो पावर 165 डाल दें। अब यहाँ अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इसी से तो क्या रिजल्ट होगा? -1 ही तो रिजल्ट होगा। आप देखते हैं कि -1 का पावर 165 है, 165 इज ऑड नंबर, तो -1 का पावर ऑड है तो रिजल्ट क्या होगा? -1 ही होगा। फिर बीच का चिन्ह प्लस, तो प्लस यूज करेंगे और यहाँ जो रिमाइंडर बचा था उसको आगे प्लेस कर देंगे -1 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 166। तो देखते हैं -1 प्लस -1 क्या हुआ? तो -2 हो गया, अगेन डिवाइडेड बाय 166। इट मींस अब ये फिर से नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, तो नेगेटिव में तो रिमाइंडर बोला नहीं जाता है, तो करेंगे क्या? इससे, इस डिवाइजर से इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट आएगा 166 से 2 कम 164 यानी 164। ये अपना फाइनल आंसर होगा। अब आपके सामने ये प्रश्न है टाइप 8 का, ये 8वां टाइप मैं लेके आया हूं। 10 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 6। अब 10 का पावर कुछ भी हो, अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 ही रिमाइंडर बचेंगे। आप ध्यान देंगे, जैसे 10 के पावर 1 क्या होगा? ये 10 होगा। अगर इसको हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4, 6 + 6 + 14। अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो ये 100 हो जाएगा। अगर इसको 6 से डिवाइड करें तो 16 6 जा 96 प्लस 4 यानी फिर से 4 आ गया। अगेन अगर हम 110 रेज टू पावर 3 करें तो ये तो 1000 आएगा। अब इसको अगर 6 से डिवाइड करें देन अगेन रिमाइंडर जो है वो 4 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 10 का पावर कुछ भी डाल रहे हैं तो 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर हम 4 लिख देंगे। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं 10 रेज टू पावर 1024 and divided by 6, what will be the remainder? The remainder is 4। कंप्लीट। अब अगर उसी का ठीक उल्टा करते, अगर 6 रेज टू पावर n divided by 10, then what will be the remainder? अगर 6 रेज टू पावर n को 10 से डिवाइड करें देन रिमाइंडर क्या होगा? तो फिर से इसी तरह से देख लेते हैं कि अगर 6 को 10 से डिवाइड करें तो 6 तो 10 से छोटा है तो रिमाइंडर 6 ही हो जाएगा। अगर हम 6 मींस क्या? 6 रेज टू पावर 1, 6 रेज टू पावर 2 को अगर भाग दें तो 10 से, तो 6 रेज टू पावर 2 क्या आएगा? 36। अगेन अगर 10 से डिवाइड करें देन रिमाइंडर क्या आएगा? 10 3 जा 30 प्लस 6 36। अगर हम 6 की क्यूब को डिवाइड करते हैं, 6 की क्यूब मींस 216। अगर इसको 10 से डिवाइड करें देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? अब ध्यान देंगे 210 प्लस 6 है ये, यानी 6 ही बचेंगे। तो बार बार क्या देख रहे हैं? 6 रेज टू पावर एनी नंबर, if it is divided by 10 then the remainder will be 666। then final answer is what? 6। अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 रेज टू पावर 508, अब इसको 10 से डिवाइड करें, what will be the remainder? क्या होगा बताइए? हाँ 6 होगा। सही आंसर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब अगले टाइप को लेके आए आपके सामने। ये क्वेश्चन है कि 143 रेज टू पावर 321 डिवाइडेड बाय 5, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? सिमिलरली ये 4 क्वेश्चन मैं एक ही टाइप का लगभग लेके आया और उस सबको टाइप 9 नाम दिया। अब साइक्लिसिटी वाली बात होती है, तो साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर 1 पावर देने के बाद, 2 पावर देने के बाद, 3 पावर देने के बाद या 4 पावर देने के बाद या 5 पावर देने के बाद यूनिट डिजिट उसका रिपीट होते रहता है। उसी से हम पता करते हैं कि वो किसी एक नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने पर
क्या रिजल्ट देगा। तो उसको हम दूसरे मेथड से आपको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। तो जैसे देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है ये 143 रेज़ टू पावर 321 डिवाइडेड बाय 5 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो सबसे पहले हमको ये सोचना है कि 143 में अगर हम 5 से भाग दें, इस पावर को भूल गए, ये पावर हमको अभी तत्काल नहीं पता कि पावर भी कुछ है। अगर 143 में 5 से डिवाइड करें देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तब रिमाइंडर क्या होगा। तो 140 तो कट जाएगा, 3 बन जाएगा, तो 3 रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक, अब याद कर लेते कि इस पर कुछ पावर भी था, तो पावर क्या था 321। अब भाग देना अगेन हमको 5 से। आप देखते हैं कि 3 का कोई ऐसा पावर ढूंढते हैं जो डालने पर वो 5 के मल्टीपल से 1 जाता है या 1 कम हो जाए। तो ठीक है, तो 3 या 9 यानी 3 का स्क्वायर अगर करें तो 9 आएगा और 9 5 से डिवाइड करने पर -1 रिजल्ट देगा। रिजल्ट मींस रिमाइंडर देगा। तो हम इसको उसी तरह से अगर बांट दें तो जैसे 3 रेज़ टू पावर 2 ये तो 9 हो गया। अब ये पावर जो है 321 ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर एक हटा देते हैं इसे तो 320 जो बचा वो तो 3 से डिविजिबल है, सॉरी 2 से डिविजिबल है। तो 320 को ये पावर 320 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 160। तो उसी को हम 3 रेज़ टू पावर 2 और उसका पावर 160 लिख सकते हैं। तो ये 16 दूनी 32। आप समझते हैं कि a का पावर m और उसका पावर n है, बीच में ब्रैकेट है, तो इसको हम a रेज़ टू पावर m into n कह सकते हैं। ब्रैकेट नहीं रहे तो फिर बात बदलेगी, ब्रैकेट है वाली बात अभी समझना है। तो ये तो 16 दूनी 32 यानी 320 पावर तो हो गए, लेकिन पावर तो 321 था, तो एक 3 एक्स्ट्रा में हम रख लेते हैं। अब हम इसको अगेन डिवाइड करते हैं 5 से। अब हमको ये देखना है कि 5 से डिवाइड करने पर यानी 3 रेज़ टू पावर 1 को सीधा 3 भी लिख सकते हैं। इस 3 में 5 से डिवाइड करें देन रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर 3 ही बच जाएगा क्योंकि ये 3 5 से छोटा है। अब 3 रेज़ टू पावर 2 यानी 9 में 5 से डिवाइड करें देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, देन -1 विल बी द रिमाइंडर, -1। अब -1 का पावर क्या है 160, तो इसी को कैलकुलेशन को आगे बढ़ावें तो इस रिमाइंडर को लिखते हैं 3 और बीच का रिलेशन मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इनटू -1 रेज़ टू पावर 160, -1 रेज़ टू पावर 160 अगेन डिवाइडेड बाय 5। अब फिर से वो बात आ गई कि -1 का पावर कोई इवन नंबर है, इवन, तो क्या रिजल्ट होगा +1। तो चलिए, तो अब आगे इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, 3 को तो 3 ही लिखेंगे और इसका वैल्यू यानी -1 रेज़ टू पावर 160 का वैल्यू +1 हो जाएगा भाई डिवाइडेड बाय 5। अब 3 into 1 क्या होगा 3 ही होगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 5। अब चूंकि ये 3 5 से छोटा है, इसका मतलब फाइनल रिमाइंडर जो अपना हुआ वो 3 ही हो गया। दिस इज द आंसर। सिमिलरली मैं आगे चलता हूं 54 17। अगर 17 से इस 54 में भाग दे तत्काल भूल जाए कि पावर भी कुछ है, तो 17 तिया 51 या 17 3 जा 51 प्लस 3 बच गए, यहाँ भी 3 बच रहा है, तो आगे चले 3 बचा था। अगर 54 में 17 से भाग दिए थे तो रिमाइंडर के रूप में, अब उस 3 के पावर में 124 लिख देते हैं 124 डिवाइडेड बाय क्या 17। अब हमको देखना है कि 17 का मल्टीपल कौन कौन है भाई, तो 17 34 51 85 17 64 85 एंड सो ऑन। और 3 का पावर जो देते जाएंगे हम, तो 1 में होगा 3, पावर 2 डालने पर 9, पावर 3 डालने पर 27, पावर 4 डालने पर 85 एंड पावर 6 डालने पर ऐसे ही एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं क्या, सॉरी 85 नहीं 81, आप देख रहे हैं 85 एंड 81 के बीच में डिफरेंस क्या है 4 का।
संजोग बस अगर हम इस 4 के डिफरेंस को यहाँ मैनेज कर लें तो उस 4 का पावर कुछ डालने पर 17 से एक ज्यादा या एक कम आने की संभावना दिख रही है। तो इसलिए इसको हम ऐसे सॉल्व करें। कितना पावर डालने पर आया 81, 1 2 3 4 4, तो हम 3 रेज टू पावर 4 कर देते हैं एंड उसका पावर ये 4 से कटेगा, 4 3 जा 4 1 जा एंड डिवाइडेड बाय 70। तो देखें कि अब 3 रेज टू पावर 4 यानी 81 में अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 5 जा 85 होता है और ये तो 81 ही है। तो 85 एंड 81 का डिफरेंस कितना हो गया 4। तो 4 नहीं, यहाँ हमको -4 लिखना पड़ेगा। -4 रेज टू पावर क्या 31 एंड डिवाइडेड बाय 17। अब आगे देखें, उसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो 4 का कौन सा ऐसा पावर डाले जो 17 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम हो जाए। तो 4 का पावर तो 4 4 चौका 16 या 4 4 जा 16, जो कि 17 से 1 कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो -4 का स्क्वायर करते हैं, जो 17 से डिवाइड करने पर 1 या -1 रिमाइंडर देगा। अब देखते हैं पावर था कितना 31, स्क्वायर कर दिए, 15 से यहाँ गुना कर देते हैं। तो 15 गुना 2 यानी 30 तो हो गया, 1 -4 और भी बच गए, तो गुना में 1 -4 को अलग से लिख देते हैं एंड डिवाइडेड बाय क्या 70। अब यहाँ तक हम देख रहे हैं कि पावर -4 का पावर 2 डालें तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा +16 +16। 16 में अगर 17 से भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर बचेगा और उस यहाँ बचेगा -1। अब -1 पर पावर भी 15 है, वो भी याद रखना है, और -4 में अगर 17 से भाग लेना है तो -4 ही रिमाइंडर तत्काल बचेगा माइनस रिमाइंडर के रूप में। तो इसको कैलकुलेशन को अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ हम लिख सकते हैं -1 उसका पावर ये 15 इंटू -4 एंड डिवाइडेड बाय क्या 17। अब -1 का पावर 15 है, क्या रिजल्ट आएगा, -1 का पावर ऑड नंबर है, तो -1 का पावर जब भी ऑड आता है तो उसका रिजल्ट -1 ही होता है। तो इट मींस ये इसका रिजल्ट क्या होगा, तो -1 ही होगा और इनटू ये -4 को -4 ही लिख दें डिवाइडेड बाय 17। अब -1 इंटू -4 अगर करें देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, इट मींस 4 अगेन डिवाइडेड बाय 17। अब हम देखें कि ये 4 पॉजिटिव भी है और 17 से छोटा भी है। दो बात ध्यान रखना है कि ये 4 पॉजिटिव भी है और 17 से छोटा भी है, इट मींस यही अपना फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्या हो गया 4, यानी 54 के पावर 124 को 17 से भाग दें तो रिमाइंडर 4 बचेगा। सिमिलरली आते हैं आगे, 83 raised to power 261 divided by 17, what will be the remainder। अब फिर से हमको वही सोचना है कि 17 से अगर हम 83 को डिवाइड करें या 83 के पावर को डिवाइड करें कुछ पावर डालने के बाद, तो एक 17 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम आने की संभावना है क्या, तो ये नंबर बहुत बड़ा है, अगर हम बार बार पावर डालेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये देखते हैं कि 17 के मल्टीपल जो कि 83 के नियर अबाउट है वो क्या है 85। इट मींस अगर इस पावर को तत्काल हम भूल जाएं कि पावर कुछ नहीं है, तो 83 में 17 से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट मींस रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 17 85 से 2 कम है तो -2। आप ध्यान दे देंगे कि पावर भी कुछ था, तो 261 पावर एंड डिवाइडेड बाय क्या 17। अब -2 का पावर 261 डिवाइडेड बाय 17 है, तो हमको ये सोचना है कि -2 का ऐसा क्या पावर डाल दे जो 17 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम आ जाए। तो -2 का पावर अगर हम 4 डालते हैं तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो अगर हम 4 डाल देते हैं -2 का पावर क्या डालते हैं 4, तो ये क्या आ जाएगा 16।
यानी 16 17 से एक कम है, इसलिए काम कर रहे हैं। अब पावर 4 डाल दिए तो 261 के नियर अबाउट जाने के लिए 260 को 4 से भाग दें तो 4 6 24 4 5 20 यानी 65। अब ये 4 गुना 65 यानी 260 हो गया, लेकिन पावर तो 261 था, तो एक तो बच गया, तो -2 एक अलग से रख लें, अगेन डिवाइडेड बाय 70। अब क्या रिजल्ट आएगा, तो देखें -2 का पावर 4 है, रिजल्ट क्या आएगा, -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 4 बार गुना करेंगे तो ये तो पावर पॉजिटिव इवन है, तो ये माइनस जो है वो प्लस चिन्ह में बदल जाएगा और 2 का पावर 4 16 होगा। तो 16 में अगर हम 17 से भाग दें तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट मींस रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आएगा -1। अब पावर क्या है 65, तो हम आगे इसको कैसे बढ़ाएं, -1 उसका पावर 65 इनटू ये -2 छोड़ दीजिए आप तत्काल डिवाइडेड बाय 70। अब -1 का पावर ऑड आ गई, ऑड नंबर अगर -1 के पावर में आ जाए तो रिजल्ट क्या होता है, -1 ही होता है। इट मींस ये रिजल्ट -1 ही होगा और ये तो -2 पहले से ही है डिवाइडेड बाय 17। अब इस दोनों को अगर गुना करें तो 2 गुना 1 2 गुना 1 2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 2 रेज़ टू पावर 17। आप फिर से देख लिए कि ये ऊपर में 2 आ गया, इट मींस ये रिमाइंडर के रूप में आया है। ये 2 17 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, इट मींस फाइनल आंसर अपना रिमाइंडर 2 हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट कि 21 रेज़ टू पावर इतना डिवाइडेड बाय अगेन 70। आप 21 में 17 से डिवाइड करें तत्काल पावर को भूल जाए, तो 21 में 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 7 4 11 4 आएगा। तो यहाँ पर हम अगर इसमें भाग दें 17 से तो रिमाइंडर आएगा 4। आप देख लेते हैं कि पावर भी तो कुछ था 875, तो पावर 875 अगेन डिवाइडेड बाय 70। अब 4 का पावर 2 16, पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखे थे कि 16 में 17 से भाग देंगे -1 आएगा, तो हमको वही प्रयास करना है कि 16 कैसे ले आए। तो सबसे पहले इसको हम 4 का स्क्वायर कर दें 16 आ जाएगा। अब ये देखते हैं कि ये 875 स्क्वायर कर दिए। अब 875 तो 2 से कटेगा नहीं, लेकिन 874 तो 2 से कटेगा, तो 2 से 874 तो कटेगा, तो 2 चौका 2 तिया 2 सत्ती यानी 437। 437 गुना 2 तो क्या हो गया 874। एक और बच गया, तो एक और बच गया तो उसको अलग से लिखते हैं 4 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 70 अगेन। अब देखें क्या करें अगर हम 4 के स्क्वायर में 17 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा -1। अब -1 का पावर 437 है, वो अलग बात है, तो हम अलग से इसको लिख लें -1 रिमाइंडर बचता अगर 16 में 17 से भाग देते तो। अब -1 का पावर भी था 437 इनटू 4 के पावर 1 डिवाइडेड बाय 17। अब -1 का पावर क्या आ गया ऑड नंबर, तो -1 का पावर जब ऑड आ जाए तो रिजल्ट क्या होगा -1 ही होगा, तो रिजल्ट होगा -1, यानी -1 ही रिजल्ट आएगा और उसको 17 से भाग दे तो -1 ही बचेगा रिमाइंडर के तौर पर, माइनस रिमाइंडर के तौर पर इनटू 4 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 70। अब आप देखते हैं कि ये -1 और ये 4 रेज़ टू पावर 1 को हम सिंपली 4 समझ सकते हैं, तो -1 इंटू 4 क्या होगा -4, तो ये तो आ रहा अपना -4 किसके रूप में रिमाइंडर के रूप में, और रिमाइंडर को नेगेटिव रूप में बोला नहीं जाता है। अगर नेगेटिव रूप में रिमाइंडर आ गया तो फाइनल आंसर लाने के लिए इस डिवाइजर से ही इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 17 से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 13। यही अपना फाइनल आंसर हो गया। अब कहना यह है
कि रिमाइंडर थ्योरम का लगभग 9 टाइप हम देखे हैं, एक दो टाइप और इसमें बना के डालेंगे। और ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट हुआ, तीसरा, पहला से थोड़ा सा एडवांस दूसरा, दूसरा से थोड़ा सा एडवांस तीसरा, और इससे भी कुछ एडवांस क्वेश्चन का कलेक्शन करके, जो पहले तो कैट में ही पूछा जाता था, अब सीजीएल में भी पूछा जाने लगा है, उस सब का कलेक्शन लाके एक वीडियो और बना देंगे, तो ये फुल एंड फाइनल हो जाएगा। अब अगर मेरा रिमाइंडर थोड़ा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि सब्सक्राइब दोबारा नहीं करें, सब्सक्राइबर घट जाता है। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल।